बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नरेश गुप्ता का तबादला सहारनपुर के पोस्ट ऑफिस में होता है, जिसकी वजह से राहुल को भी अपने पापा के साथ सहारनपुर आना पड़ता है। राहुल का एडमिशन पास के स्कूल में हो जाता है। राहुल के पापा उसके ट्यूशन के लिए पड़ोस के सिंघानिया जी से पूछते हैं। अरे सिंघानिया जी, यहाँ कोई अच्छे ट्यूशन टीचर होंगे? ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। देखिए, वैसे ही 2 महीने बाद राहुल का एडमिशन हुआ है, पढ़ाई छूट रही है राहुल की। अरे जी, एकदम है जी, बहुत बढ़िया टीचर हैं। चलिए मैं आपको मिलवा देता हूँ। मेरा सोनू भी वहीं ट्यूशन पढ़ता है। ये तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सोनू और राहुल साथ साथ ट्यूशन पढ़ने जाया करेंगे। चलिए सिंघानिया साहब, आप उस टीचर से मिलवा दीजिए। नरेश गुप्ता सिंघानिया साहब के साथ ट्यूशन टीचर से मिलने जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो रास्ता सुनसान गली से होकर गुजरता है और फिर एक बड़े से ग्राउंड में जाकर निकलता है। ग्राउंड में पहुंचकर सिंघानिया साहब बोलते हैं, देखिए नरेश जी, ग्राउंड के उस तरफ है टीचर का घर। चलिए चलते हैं। नरेश गुप्ता सिंघानिया जी के साथ चलने लगते हैं। अचानक उन्हें सड़क के दोनों तरफ हड्डियां नजर आती हैं। हड्डियों को देखकर उन्हें अजीब सा लगता है। फिर भी वह सिंघानिया साहब के साथ चलते रहते हैं और थोड़ी ही देर में टीचर का घर आ जाता है। टीचर से मिलने के बाद नरेश और सिंघानिया साहब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और अगली सुबह नरेश पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और जाते जाते राहुल से ट्यूशन जाने के लिए बोलते हैं। अब बेटा राहुल, देखो शाम को 6 बजे तुम्हें ट्यूशन जाना है। सिंघानिया साहब का लड़का भी वहीं पढ़ता है। तुम दोनों साथ साथ जाया करना। जाओ, जाकर सोनू से मिल लो, दोस्ती कर लो उससे। ठीक है, मैं चलता हूं। अच्छा पापा, ठीक है। शाम का समय राहुल और सोनू ट्यूशन के लिए निकलते हैं। राहुल के ट्यूशन का पहला दिन था। नई जगह पर नए टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने में थोड़ी हिचक रहती है। राहुल थोड़ी उदास मन से सोचते हुए ट्यूशन टीचर के घर की तरफ बढ़ रहा था। लखनऊ में कितना बढ़िया था, कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे टीचर थे। मैं अपने दोस्तों के साथ कितना खेला करता था, लेकिन यहाँ सहारनपुर में पता नहीं वो सब मिल पाएगा या नहीं। यही सोचते हुए राहुल के कदम धीरे धीरे ट्यूशन टीचर के घर की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक राहुल को सड़क के दोनों तरफ हड्डियां दिखाई देती हैं। राहुल एकदम से डर जाता है और सोनू से पूछता है, सोनू, यहाँ इतनी हड्डियां? भाई मुझे तो डर लग रहा है। कितना डरते हो तुम राहुल? ये कुत्तों का काम है। यहाँ बहुत कुत्ते हैं, वही यहाँ हड्डियां लाकर खाते हैं और छोड़ देते हैं। मैं तो हमेशा यहाँ हड्डियां देखता हूँ। चलो चलो चलते हैं, हमें ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। इसके बाद सोनू और राहुल टीचर के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी खुशी देखकर सोनू पूछता है, क्या बात है राहुल, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, हमें भी तो बताओ। हाँ यार सोनू, मैं लखनऊ में जैसे ट्यूशन सेंटर में पढ़ता था ना, ठीक वैसा ही यहाँ भी माहौल है। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और थोड़ी ही देर के बाद क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं। टीचर बच्चों को बैठने के लिए बोलते हैं। उसके बाद टीचर बच्चों को मैथ पढ़ाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद राहुल को ऐसा लगता है जैसे आसपास के बच्चे अजीब लग रहे हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके पीछे के सारे बच्चों की आंखें लाल और चेहरे डरावने हो चुके हैं। राहुल अपने बगल में मुड़कर देखता है तो सोनू का भी चेहरा भूतिया हो चुका है और अब वो उसकी तरफ
बढ़ने लगता है। राहुल चिल्लाता हुआ टीचर की तरफ भागता है। टीचर टीचर मुझे बचा लीजिए, यहाँ सब बच्चे भूत बन गए हैं, भूत, मुझे बचा लीजिए टीचर। टीचर मुस्कुराता हुआ मुड़ता है। अरे कहाँ है भूत? कौन सा बच्चा भूत है? यहाँ तो कोई भूत नहीं है। सपना तो नहीं देख रहे थे तुम? पीछे मुड़कर देखो, है कोई भूत? सब बच्चे तुम पर हंस रहे हैं। जाओ जाकर बैठो। राहुल जब पीछे मुड़ता है तो उसे सब कुछ पहले जैसा मिलता है और उसका दोस्त सोनू खूब हंसे जा रहा है। यार राहुल, कितना डरता है तू, डरपोक कहीं का। चल आप बैठ, पढ़ते हैं। राहुल परेशान मन से दोबारा आकर सोनू के बगल में बैठ जाता है और सामने देखकर पढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे फिर वही भूतिया बच्चे दिखाई देते हैं और वापस सोनू की तरफ मुड़ता है तो सोनू भी भूत बन चुका है। एक बार फिर राहुल टीचर की तरफ भागता है और चिल्लाता है, सर बचाइए, मुझे बचाइए। लेकिन इस बार टीचर जैसे ही मुड़ता है तो राहुल के होश उड़ जाते हैं। अब टीचर भी भूतिया हो चुका है। राहुल वापस पीछे मुड़ता है तो सभी भूतिया बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में पीछे से टीचर राहुल का गला दबाकर उसे मार देता है। अब तू भी मेरा असली स्टूडेंट बन गया। और थोड़ी ही देर के बाद राहुल भी भूत बनकर सोनू के बगल में आकर बैठ जाता है। राहुल के पापा पोस्ट ऑफिस से घर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि राहुल अभी तक ट्यूशन से घर नहीं आया, तो वो तुरंत सिंघानिया जी के घर जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता। उन्हें सिंघानिया जी का घर ऐसा लगता है जैसे यहां कोई नहीं रहता। कुछ दूरी पर एक बाबा बैठे हुए थे। राहुल के पापा उस बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी, ये सिंघानिया जी कहीं नजर नहीं आ रहे, आपने देखा है क्या? और इनका घर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। घर बदला बदला नहीं लग रहा है। ये घर पिछले 8 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो सिंघानिया साहब रहते हैं ना। रहते थे, लेकिन अब नहीं रहते। अरे तो क्यों नहीं रहते? मैंने अभी कल ही उनसे बात की थी। उनका लड़का मेरे बेटे के साथ ट्यूशन पढ़ने गया था। राहुल के पिता की बात सुनकर बाबा समझ जाते हैं कि मामला क्या है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है बेटा। सिंघानिया और उनके बेटे को मरे 8 साल हो गए। बाबा, मेरा बेटा राहुल सिंघानिया जी के बेटे के साथ ट्यूशन पढ़ने गया था। राहुल के पापा बाबा के पैरों में गिर जाते हैं। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। अब बहुत देर हो चुकी है। ट्यूशन सेंटर पर जाकर ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ये और किसी के साथ न हो तो मैं उन भूतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूं। राहुल के पापा सहमत हो जाते हैं। बाबा अपने गुरु को बुलाते हैं और तीनों लोग ट्यूशन सेंटर पहुंचते हैं। ट्यूशन सेंटर पहुंचने के बाद राहुल के पापा जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं टीचर ब्लैक बोर्ड पर खून से लिख रहा है। अंदर पहुंचते ही बाबा के गुरु बोलते हैं, बहुत हुआ तेरा अत्याचार मासूम लोगों पर। अब तुझे सबक सिखाने का समय आ गया है। बाबा के गुरु की बात सुनकर भूतिया टीचर हंसता है। न जाने कितने ही तेरे जैसे आए और गए, अब तू ही बाकी है। चल तू भी आजमा ले। इतना सुनते ही बाबा के गुरु आग बबूला हो जाते हैं और अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़कर टीचर के ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही कमंडल का जल भूतिया टीचर के ऊपर पड़ता है तो वो चिल्लाने लगता है और साथ ही साथ सारे भूतिया बच्चे जलते हुए चिल्लाने लगते हैं और थोड़ी ही देर के बाद सभी
जलकर राख हो जाते हैं। उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।